वन पीस फैंस, ये चैप्टर पागलपन से भरा हुआ है। हमें आखिरकार स्कॉपर गाबन की ताकत देखने को मिलती है और उसका लड़ाई का तरीका लूफी और जोरो के खिलाफ देखने लायक है। साथ ही गॉड्स नाइट्स अपनी चाल चलते हैं और एल्बाफ में दांव पर सब कुछ लग चुका है। और हां, इसमें गॉड वैली 2.0 से जुड़ा एक बड़ा कनेक्शन है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। लूफी हमेशा की तरह पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसे स्कॉपर गबान से क्यों लड़ना है। दूसरी ओर जोरो सोचता है कि कोलोन ने उसके पिता की शक्ति के बारे में क्या कहा था। यह एक संकेत हो सकता है कि कोलोन के पिता का भी अतीत की महान हस्तियों से कोई संबंध हो सकता है। लूफी चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गाबान आसानी से उसके हमलों को चकमा दे देता है। जब लूफी आखिरकार करीब पहुंचता है, बूम, गाबान चाबी को हाकी से कोटकर उसे जमीन पर दे मारता है। काली बिजली चमक उठती है। रोड और नामी भी इस हमले को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन लूफी पीछे हटने वाला नहीं। वह अपने हाथों को कई बार गाबान की ओर फैलाता है, लेकिन गाबान फिर से आसानी से बच निकलता है। फिर हमें वन पीस की क्लासिक कॉमेडी देखने को मिलती है। गाबान चाबी को लूफी के मुंह में डाल देता है और उसका सिर चाबी की शक्ल ले लेता है। लेकिन यह सिर्फ मजाक नहीं है, क्योंकि गाबान अपने दोहरे कुल्हाड़ी निकालता है और यासोताकेरू नामक एक विनाशकारी हमला करता है, जो एक पूरे महल के टावर को तबाह कर देता है। जोरो मुश्किल से इस हमले को अपने 3 तलवारों से रोक पाता है, जिससे गाबान की ताकत का अंदाजा लगता है। लूफी को अब इस लड़ाई की गंभीरता का एहसास होता है और वह GR 5 में बदल जाता है। उसका वाइकिंग हेलमेट उसके बालों में समाहित हो जाता है, जिससे वह सींग वाले योद्धा की तरह दिखने लगता है। यह पागलपन की हद है। वहीं जोरो की तलवारें काली बिजली से चमकने लगती हैं। वह पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है, लेकिन तभी गाबान कुछ अप्रत्याशित करता है। वह उन्हें चाबी सौंप देता है। लूफी और जोरो अपने हमले को रोक नहीं पाते और चट्टानों से टकरा जाते हैं। गाबान मुस्कुराते हुए दूर चला जाता है, यह संकेत देते हुए कि शैंक्स और रोजर से उसका गहरा संबंध है। वह कहता है, जब तुम इस द्वीप को छोड़ोगे, अगर एल्बाफ सुरक्षित रहा तो मुझसे फिर मिलना। इसका क्या मतलब हो सकता है? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। अब चैप्टर एक जबरदस्त मोड़ लेता है। हम एल्बाफ के वॉलरस स्कूल में जाते हैं, जहां बच्चे कुछ अजीब चीजें देखते हैं। फिर शैमरॉक और गनको एंट्री लेते हैं, जो 2 नए गॉड्स नाइट्स को बुलाते हैं, और यकीन मानिए ये लोग बेहद खतरनाक हैं। सबसे पहले सेंट समर्स, जो शेपर्ड परिवार से है, अपनी अंडरवियर में डेन मुशी पर कॉल करता हुआ नजर आता है। उसके पास क्रॉस के आकार की दाढ़ी है और वह होली लैंड में एक ऊंचे पद पर है। फिर हमें सेंट गिलिंघम से मिलाया जाता है, जो कि एक जोआन हाइब्रिड रूप में प्रकट होता है, एक किरीन जिसका जागृत रूप है और जिसके गले के चारों ओर सफेद बादल तैर रहे हैं। यह दोनों वाकई में जबरदस्त हैं। और सबसे भयानक बात, चैप्टर के अंतिम पैनल में दिखाया जाता है कि ये सभी गॉड्स नाइट्स वॉलरस स्कूल के बच्चों को अगवा करने की योजना बना रहे हैं। और शैमरॉक एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अपने ताकत से इसे एक खेल बना दो। बिल्कुल डरावना दृश्य। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कनेक्शन की जो सबके दिमाग में घूम रहा है, गॉड वैली। हम जानते हैं कि दशकों पहले गॉड वैली को इतिहास से मिटा दिया गया था, जहां रॉजर, गार्प, रॉक्स और सेलेस्टियल ड्रैगन्स की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। और अब हम देख रहे हैं कि विश्व सरकार एल्बाफ को टारगेट कर रही है, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र है जिसका इतिहास बहुत गहरा है। बच्चों का अपहरण, यह वही चीज है जो गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन्स कर रहे थे जब रॉक्स ने हमला किया था। क्या एल्बाफ एक नए महाकाव्य युद्ध का मैदान बनने वाला है? क्या हम वास्तव में गॉड वैली 2.0 की तैयारी देख रहे हैं? यह चैप्टर पूरी तरह से ढांसू था। गाबान की ताकत, गॉड्स नाइट्स का आगमन और एल्बाफ में मंडराता खतरा, यह सब कुछ बहुत बड़े क्लाइमैक्स की ओर इशारा कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या एल्बाफ नई गॉड वैली बन सकता है?
क्या लूफी और शैंक्स मिलकर विश्व सरकार के खिलाफ लड़ेंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और हां, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वन पीस के और धमाकेदार अपडेट मिलते रहें। अगले वीडियो तक गोल्डन रहिए, नाकामा।